बिटियां कलेजा होती है, बेटियां विचित्र होती हैं। बेटियों का जीवन भी विचित्र होता है। बेटी एक ऐसा धन है जो धन घर पर नहीं रखा जाता है, जो धन किसी को दान में देकर के उसके घर की वृद्धि करवाई जाती है। बेटी एक ऐसा धन है। बेटियां पराई होती हैं। एक बार दो व्यक्ति बैठे थे तो एक कह रहा था कि मेरे तो एक भी बेटी नहीं है, सिर्फ बेटा ही बेटा है। एक ने कहा हमारे घर पर बेटा नहीं है, 4 बेटियां हैं। इतने में एक छोटी सी मधुर सी बुद्धिमान बच्ची खड़ी हुई और जो बार बार कह रहा था हमारे तो कोई बेटियां नहीं, बेटे ही बेटा है, भगवान की कृपा से बड़ी बड़वारी कर रहा था, हमें कोई टेंशन नहीं है, ना समय की ना समाज की। वो बहुत सुंदर जवाब उस बच्ची ने दिया। बच्ची ने खड़ा होकर के कहा अंकल अंकल, बेटियां भिखारियों के घर पर पैदा नहीं होती हैं, बेटियां तो अमीरों के घर पर पैदा होती हैं जो दान दे सकते हैं। बेटियां पराया धन। एक पल में बेटियां माता पिता को छोड़ देती हैं। एक पल में जिस घर में खेली हो, खड़ी हो, पड़ी हो, बड़ी हो, कूदी हो, वो घर 20 साल जिसके आंगन आंगन में, आले आले में, कमरे कमरे में, कोने कोने में जिसका रहना चहचहाट रही, बेटियां जहां होती हैं वहां चहचहाट होती है। और एक पल में बेटियां पराई हो जाती हैं। एक पल में बेटियां दूसरे घर को अपना घर मानने लगती है। माता पिता धन होते हैं जो अपने जिगर के टुकड़े को एक पल में दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं। सबसे बड़ा दान है वस्त्र। एक दान है वस्त्र दान, एक दान है अन्न दान, एक दान है अश्वदान। ब्राह्मण भी एक दान करवाते जिसे गौदान कहते हैं। ब्राह्मणों के लिए यजमान भी एक दान करता है जिसका नाम है द्रव्य दान। वस्त्र दान, अन्नदान, अश्वदान, गौदान, दिव्यदान, समयदान, रक्तदान, तनदान, मनदान, उसके ऊपर कन्यादान। सबसे ऊपर एक दान है जिसका नाम है कन्यादान। बेटियां एक और है। बेटियां कितनी भी दिन हो जाएं ससुराल में, हमेशा उनको चिंता मायके की बनी रहती है। रक्षाबंधन का दिन आवे, जाना पाए ना, बहनें जाना पावे, आना पावे भाई के पास, तो पड़ोस के अंकल के पास जाएंगी, राखी बांध लेंगी, राखी ले लेंगी, सामान ले लेंगी। आप जाना तो दे देना भैया को और कह देना मैं आ नहीं पाई। दूसरों से भी राखियां भिजवा दीजिए। कितना बड़ा दिल होता है बेटियों का। पिता को बीमारी पड़ी हो, बेटियां कितनी अपने घर में मुसीबत में हो, पिता बीमार हो चौंक जाते, तुरंत पिताजी दिखवा लेना। पिता कितना भी थका आए, कितना भी मारा आए, घर पर आवर जाए, बेटियां उससे तुरंत बेटियां पिता के पास पहुंच, पिताजी पानी पिएंगे, चाय पिएंगे। विवाह होने के बाद भी बेटियों को सबसे ज्यादा चिंता होती है तो पिता की होती है, बाप की चिंता होती है। बीमार हो ना तुरंत पापा ये गुरुजी आए। हम तो कई बार दरबार में अनुभव करते हैं, बहुत सी बेटियां ऐसी आती हैं अपनी अर्जी नहीं लगाती हैं। महाराज जी हमारे पिताजी है ना, पति तो ठीक है लेकिन जो हमारे पिताजी है ना, वो पिताजी बड़े बीमार रहते हैं, आप कृपा कर। एक पल में घर पर को छोड़कर आने वाली बेटियां अपने पिता को नहीं छोड़ती, अपनी मां को नहीं छोड़ती। कितना दिल इनका बड़ा होता। ये दोनों घरों के प्रेम को संभाल लेती हैं। पति के यहां पर भी सब संभाल लेती हैं और पिता के घर का भी सब संभाल लेती हैं। रक्षाबंधन आए तो वो मुस्कुराहट इतनी खिल जाती है इनके चेहरे पर। रक्षाबंधन को जाना पाए ना, पड़ोस में लड्डू भी बना लेंगी, कुछ कुछ खुरमी भी बना लेंगी, कुछ कुछ बना लेंगी। नहीं जा पाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो भेज देते। आप जा रहे ना, आप जा रहे ना, हमारे भैया को दे देना और फोन लगा देंगे, हमने ये खुरमी बनाई है, खवा देना मम्मी, खवा देना। बेटियां अद्भुत होती हैं। वैसे भी बेटियां उनके घर पर होती हैं जो अमीर होते हैं, भिखारियों के घर बेटियां नहीं होती। मैं निवेदन करूंगा
बेटियां 2 कुलों का नाम रोशन करती है। इतना प्रेम करती बाप से, इतना प्रेम करती बेटियां, इतना प्रेम करती, पूछो। सारे संसार की आप परिक्रमा कर लेना, सारे संसार में आप बहुत दान दे देना, सारे संसार में आप वस्त्र का दान देना, अन्न का दान देना, समय का दान देना, द्रव्य का दान देना, गौ का दान देना, अश्व का दान देना, गज का दान देना, आप द्रव्य का दान देना, धन दान देना, आप रक्त का दान देना, किडनी यानी अंग दान देना, आंखों का दान देना, पर जब तक आप कन्या दान नहीं दोगे तब तक तुम्हारा बेड़ा पार नहीं। कन्यादान महादान है। और मैं निवेदन करूंगा, सब माताओं से निवेदन करूंगा, जो आपके घर पर बहू आ रही ना, वो एक झटके में अपने माँ बाप को, जिसके साथ 20 साल गुजारती है, जिनके साथ 20 साल रहती है, जिस घर में पढ़ती है, जिस घर में बढ़ती है, जिस घर में खेलती है, जिस घर में चहचहाती है, जिस घर के एक एक सुविधा को देख करके चलती है, उस घर को छोड़ करके आती है। हमारा निवेदन है, उसको कभी तुम सताना नहीं। उसके ऊपर क्या गुजरेगी, उस बेटी की शिकायत जब उसके माँ बाप के पास जाती है तो माँ बाप पर क्या गुजरती है, माँ बाप जानते हैं। सताना नहीं। हम लोग एक बेटी के विवाह के लिए रातों भर जगते, 4-4 महीना पिता सोता नहीं है। 4-4 महीने ये साड़ी, ये कपड़े, ये बारातियों के लिए वस्त्र, ये बारातियों के लिए भोजन, ये चाय पिलाएंगे, ये शक्कर, ये दूध। और इतने विचित्र लोग हैं हम लोग के बेटियों के घर पर जाकर के, बेटियों के यहाँ पिता के घर बाराती का शौक रौब जमा करके जाते हैं। और 10,000 5,000 लोग 3,000 लोग उसके घर पर आए रहते हैं, एक को नमक ना मिले तो वो पूरी की बुराई करता आता। और तो सब ठीक है, नमक नहीं मिला। उस बाप से पूछो जिसने पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की 1 लाख विवाह के लिए गंवा दी, उस पर क्या गुजरी होगी। जिसने पूरे जीवन की कमाई, उस भाई से पूछो जो अपनी फूल सी बहन को दान दे गया। तुम्हें कोई बुजदिल पिता होगा, कोई बुजदिल माँ होगी जब बेटियां घर से निकलती हैं, जो उसकी आंख ना भरवे। बाप अगर कभी टूटता है, हमने बहुत लोग देखे, अपने नजर से देखे, हमने खुद अपने आप ने अनुभव किया है। बाप अगर कभी टूटता है, हम अपने जीवन में बहुत कम रोए हैं, पर रोते हैं जब महाशिवरात्रि को हम अपने आप को रोक नहीं पाते। जब 100-100 बेटियों का विवाह, 100-100 बेटियों की विदाई उस धाम से होती है, तो दिल 2 दिन तक शांत नहीं रहता। कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी कठोर माँ हो, कितनी भी कठोर भाई हो, जब एक बहन विदा लेकर के जाती है तो उसका दिल भर ही आता है। बेटियां अद्भुत होती हैं, बहनें अद्भुत होती हैं। क्या कहना, उनसे पूछो जिन्होंने अपनी बेटियों को घर से भेज दिया। उन भाइयों से पूछो जो अब रक्षाबंधन को राखी नहीं बंधवा पा रहे। तुम्हारा क्या, तुम तो कह देते हो नहीं जाना है, कोई गड़बड़ नहीं, हमें नहीं रखना मतलब। उस बहन पर पूछो क्या बीतती होगी जो हमेशा राखी बांधती रही। धागा जरूर है, पर राखी का धागा अटूटता का धागा है। उस पर क्या गुजरती होगी, उस बहन पर क्या गुजरती होगी। सबकी कलाइयां भरी रहती हैं, वो बहन फिर उस दिन पूरे दिन रोती है अकेले में कि आज सबकी बहनें आई होंगी। भाई सबकी राखी की कलाई भरी होगी, मेरे भाई की कलाई सूनी होगी। अब वो कोई भी प्रयत्न नहीं छोड़ती, कोई भी बहन प्रयत्न नहीं छोड़ती मेरे भाई की कलाई सूनी न रहे। सबसे ज्यादा बहन को सामन में रक्षाबंधन को बुरा लगता है, सबसे जब उसे जाने को नहीं मिलता, भाई को राखी बांधने को नहीं मिलता, तब उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। पता नहीं ये कथा हम आपको कथा क्यों सुना रहे, पर हमें लग रहा आप अपने जीवन काल में अपनी बेटी की महिमा समझो, आप अपने जीवन काल में अपनी बहन की महिमा समझो। और बेटियों से भी निवेदन है, तुम अपने जीवन काल में अपने माता पिता और अपने पति और अपने भाई की महिमा समझो। आपका घर घर नहीं, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। बिटिया
ससुरे में रही हा ओ तू चांद बन के, सबकी नैनन बिच तेरी के प्राण बन के, सबकी नैनन बिच तेरी के प्राण बन के, बिटिया ससुरे में रही हा ओ तू चांद बन के, बिटिया ससुरे में रही हा ओ तू चांद बन के। कोई संसार का ऐसा पिता होगा जो बेटियों की विदाई पर ना रोए। आज महाराज जनक भी रो पड़े, जो जानकी विदेहराज जनक की गोद में खेली, विदेहराज के भवन में, विदेहराज के अगन में, अंगना में खेली, वो जानकी जी आज जा रही है। रो पड़े महाराज जनक। क्या कहें, भगवान ने बेटियां बनाई ही क्यों, खबर नहीं। बेटियां लक्ष्मी हैं, बेटियां पराया धन है, पर ये ऐसा धन है जो अपने घर पर उजाला नहीं करता, दूसरे के घर पर जाकर के उस घर को बढ़ाता है। एक बिटिया हमसे पूछ रही थी, कनन बिटिया, महाराज अगर बिटिया धन है तो ये दान क्यों दिया जाता है, इस लक्ष्मी को घर से बाहर क्यों किया जाता है? बेटा ये ऐसा धन है, लक्ष्मी तो चंचल होती ही है एक तो, और दूसरा बेटी रूपी धन ये ऐसा धन है जो दान देने के लिए ही प्राप्त होता है, और ये धन उसी को प्राप्त होता है जिसका पिता दाता होता है। ये बेटियां साधारण गरीबों के घर में नहीं होती, दाता के घर में बेटियां होती हैं। जो बाप दाता हो, देने की सामर्थ्यता रखता हो, जो मां दाता हो, देने की सामर्थ्यता रखता हो, ऐसे घर में बेटियां होती हैं। और खुशनसीब होते हैं जिनके बेटियां होती हैं। बेटे तो बहू का चक्कर पा करके छोड़ देते हैं, बेटे तो बाप बीमार पड़ा रहे, मां बीमार पड़े रहे, मुश्किल है देखने आए पत्नी के चक्कर में। लेकिन बेटियों को पता लग जाए, बेटियां सिर्फ लोकाचार को डरती हैं, बेटियों का बस चले तो मां बाप को अपने साथ रख लें जिंदगी भर के लिए। बेटियों की चलती नहीं, वरना मां बाप को वो अलग करने ही ना दें। एक बेटी का हमें बहुत प्यारा लगा था, कोई बेटी हमसे कह रही थी, बोले गुरुजी आप हमें आशीर्वाद दो। तो उसके पिता ने कहा इसकी शादी हो जाए। हमने कहा जाओ बालाजी करें, जल्दी घर भर मिल जाए। पता है वो क्या कह रही थी? बोले गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी जहां भी शादी हो वहां मेरे माँ बाप रहे। अद्भुत अद्भुत, उस बच्ची ने दिल जीत लिया। हमने कहा वाह, बेटियों का बस चले तो बेटियां माँ बाप को कर। और मुझे लग रहा कि जमाने में अगर बेटियों के पास जिम्मेदारी होती माँ बाप को रखने की, तो आज अनाथालय नहीं होते भारत में। भारत में अनाथालय नहीं होते अगर बेटियों की जिम्मेदारी होती माँ बाप को रखने की। एक भी वृद्धाश्रम या एक भी अनाथालय नहीं होता। वृद्धाश्रम में माँ बाप नहीं होते, माँ बाप बेटियों के पास होते। अनाथों की भांति वृद्धाश्रमों में नहीं माता पिता डले होते। पुत्र तो इतने विचित्र है, घटना हम बहुत बार बताते हैं, शायद ये बात तुम्हारे समझ में आए। जितने भी पुत्र बैठे हैं ध्यान से सुन, खुश नसीब हो तुम्हें जो माँ बाप की सेवा मिली। कभी भी जीवन में मरते दम तक माँ बाप को मत छोड़ना। अभी हम गए थे काशी विश्वनाथ माता पिताजी के साथ। वहां पर हम जैसे एंट्री की तो वहां की शासन प्रशासन को पता लगा, पुलिस को, तो वहां के बहुत से बड़े अधिकारी हमको मिलने आए। जहां हम रुके थे मेयर जी के, बड़े बड़े अधिकारी हमको मिलने आए। आप आए, प्रोटोकॉल तो जो भी उनका वो रूपरेखा होगी किसी ने खबर दी होगी। हमारा ऐसा कोई भाव नहीं। लोगों को लगता है कि महाराज जी को बहुत प्रोटोकॉल की आवश्यकता, हमारा कोई भाव नहीं। अव्यवस्था ना हो हमारे कारण। वहां के अधिकारी, बहुत से अधिकारी आए, स्वागत किया उन्होंने, आपका स्वागत है, सब बताया उन्होंने, आप कितने बजे जाएंगे, हमने टाइमिंग लिखवाया। वहां अंदर जब विश्वनाथ जी के अंदर प्रवेश किए तो एक तो उसी वक्त हमारी छवि थोड़ा सा न्यूज के कारण बड़ी